अंग्रेजी हुकूमत पूरे भारत को अपने झंडे तले झुका चुकी थी। जब राजा महाराजा अंग्रेजों से डरकर उनके सामने सिर झुका रहे थे, तब एक युवती अपने घोड़े पर सवार होकर अपने बच्चे को पीठ से बांधे तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ी। उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। ये कहानी है साहस की, नारी शक्ति की और एक ऐसी रानी की जिसने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और फिर इतिहास खुद उसके आगे नतमस्तक हो गया। कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1828 को काशी वाराणसी से। यह ब्राह्मण परिवार में जन्मी एक नन्ही सी बच्ची मणिकर्णिका, प्यार से सब उसे मनु कहते थे। मनु आम लड़कियों जैसी नहीं थी। वह तलवार चलाना सीखती थी, घोड़े पर दौड़ती थी और वीरों की कहानियां सुनकर आंखों में चमक भर लेती थी। मनु की मां का देहांत हो गया और पिता बिठूर के पेशवा बाजीराव दत्ते के यहाँ काम करने लगे। मनु का बचपन बिठूर में बीता और वहीं से उसकी नीति झांसी की रानी बनने की ओर चल पड़ी। साल 1842 मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। अब वो झांसी की रानी बन चुकी थी, लेकिन उनके भीतर वही तेजस्वी मनु बसती थी। उन्होंने झांसी में सुधार किए, महिलाओं की शिक्षा, सेनाओं का निर्माण और प्रजा का कल्याण। झांसी फूली फली, लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। कुछ सालों बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा ने मरते समय एक बालक को गोद लिया, दामोदर राव, लेकिन अंग्रेजों ने इस गोद को अवैध कहकर झांसी पर धावा ठोक दिया। अब रानी के सामने दो रास्ते थे, झुक जाना या लड़ जाना, और रानी ने चुना लड़ना। ईस्ट इंडिया कंपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लाफेज, मतलब अगर किसी राजा के पास पुत्र नहीं है तो राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। यह नीति झांसी पर थोप दी गई। रानी ने जब इसका विरोध किया तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लिखा, वी मस्ट टेक द ज्वेल ऑफ बुंदेलखंड झांसी। लेकिन रानी ने एक पत्र में लिखा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सब सिर्फ विरोध नहीं थे, ये एक संग्राम की शुरुआत थी। रानी ने किले की सुरक्षा बढ़ाई, स्त्रियों को युद्ध कला सिखाई, अपने सेनापतियों के साथ छोटी छोटी टुकड़ियों का निर्माण किया जिन्हें दुर्गा दल कहा गया। अब झांसी की गली गली से आवाज आने लगी, हर घर बनेगा किला, हर रानी लक्ष्मीबाई। साल 1857 मेरठ से उठी एक चिंगारी ने पूरे भारत में आग लगा दी। झांसी भी इस चिंगारी से अछूती नहीं रही। रानी ने झांसी की जनता को संगठित किया और अब वो एक रानी नहीं, एक वीरांगना बन चुकी थी, अपनी भूमि, अपनी प्रजा और अपनी असीमता की रक्षक। मार्च 1858 अंग्रेजों की सेना झांसी को चारों ओर से घेर चुकी थी। सैकड़ों तोपें, हजारों सैनिक, झांसी का हर द्वार युद्ध भूमि बन गया। रानी खुद युद्ध की अगुवाई कर रही थी। हर दिन नया हमला और हर दिन नया प्रतिकार। एक क्षण ऐसा भी आया जब किले की दीवारें तोड़ दी गई, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उनका शरीर जख्मी था पर आत्मा अड़ी। जब झांसी की दीवारें गिरने लगी, रानी ने अपने बच्चे दामोदर को पीठ पर बांधा, घोड़े पर चढ़ी और दुश्मनों के बीच से निकल पड़ी। अकेली महिला हजारों दुश्मनों के बीच, लेकिन रुकना झांसी की रानी को मंजूर नहीं था। वो काल पे पहुंची, फिर ग्वालियर की ओर कूच किया, ग्वालियर पर अधिकार किया और वहीं हुआ अंतिम संग्राम। 18 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय में भीषण युद्ध हुआ। रानी ने आखिरी बार तलवार उठाई। उनके शरीर पर घाव थे पर हिम्मत जिंदा थी। एक अंग्रेज सैनिक ने धोखे से पीछे से वार किया। रानी गिरी, लेकिन मरते समय अपने साथी से कहा, मेरे शरीर को अंग्रेजों के हाथ ना लगने पाए, और उन्होंने अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत ने पूरे भारत को जगा दिया। उनका नाम हर बच्चे की जुबान पर आने लगा। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र, हर क्रांतिकारी ने रानी से प्रेरणा ली। आज भी जब कोई नारी अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाती है तो रानी लक्ष्मीबाई उसकी प्रेरणा होती है। अगर आप मानते हैं कि भारत की बेटियां सिर्फ घर नहीं, इतिहास भी बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने आपको प्रेरित किया तो नीचे कमेंट करें, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। और ऐसे ही महान इतिहास और मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो इतिहास को जानता है वही भविष्य बदलता है।